बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चैप्टर नंबर 9, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट मैं आपको पहले थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट इसका देती हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, पहले सब कुछ वो हम देखते हैं। इसको हम वैसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन बिलोंग्स टू कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये हमारे पास क्या होती है, इसको हम वैसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन belongs to continuous random variable। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आते हैं। और वैसे भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एज ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। हम इसके कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से जो बिलोंग्स करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये क्या है, मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन बिलोंग्स टू कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब हमारे पास इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंक्रीजिंग एन। हम कहते हैं, अगर आपने इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यही ऐड कर सकते हो, एज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंक्रीजिंग एन the number of trials to a very large number for a fixed value of p। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारे पास जो p होता है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बोलते हैं। वो कहते हैं कि एज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंक्रीजिंग एन द नंबर ऑफ ट्रायल्स टू अ वेरी लार्ज नंबर फॉर्म अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पी। ये हमें कहते हैं कि हमारे पास देखिए, हमने दो चीज़ें जो हैं, दो पैरामीटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक हमारे पास एन होता है, एक पी होता है। हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पी है। क्या है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो फिक्स्ड वैल्यू है। बट जो हमारे पास एन है वो क्या होता है, बाय इंक्रीजिंग एन द नंबर ऑफ ट्रायल्स टू अ वेरी लार्ज नंबर। तो जो ये आ जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, वेरी लार्ज। यही चीज़ मैंने डेफिनेशन में बताई। मैंने आपको क्या बोला है, एज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंक्रीजिंग एन द नंबर ऑफ ट्रायल्स टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द फिक्स वैल्यू ऑफ पी। जो फिक्स वैल्यू ऑफ पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए, जो एन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होता है, द नंबर ऑफ ट्रायल्स टू बिकम वेरी लार्ज फॉर द फिक्स वैल्यू ऑफ पी, देन वी कैन से इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका क्या फार्मूला होता है वो मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास, उसके दो पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे ना अक्सर ना एमसीक्यूज में भी पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से जब मैं बोल रही होती हूँ आप इसमें मस्ट फोकस किया करें। वी हैव द टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक म्यू है एंड सिग्मा है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैरामीटर्स होते हैं, हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक म्यू है एंड एक सिग्मा है। अगर मैं अब इसका फार्मूला लिखती हूँ तो मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसकी डेफिनेशन है जो मैंने लिखकर आपको एक्सप्लेन की है। हम इसको कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन बिलोंग्स टू कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डेफिनेशन लिख दी है, पी एंड एन का रिलेशन बताया कि डेफिनेशन में हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स हैं वो वी हैव टू। अब मैं आप इसको एक फार्मूला बताती हूँ, देन मैं आगे इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने इसके पैरामीटर्स माइंड में रखने। हम कहते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, इसमें जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं वो म्यू एंड सिग्मा है। अच्छा, फार्मूला ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, 1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई
ई माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू सिग्मा होल स्क्वायर। ये फार्मूला स्टूडेंट आपने बहुत अच्छे तरीके से माइंड में रखना है, क्योंकि आगे जितने भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उनमें ये फार्मूला यूज़ करके हम बताएंगे कि हम क्या करें। अभी हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो सिग्मा होना चाहिए, इसकी ये कंडीशन है, सिग्मा आपके पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, आपके पास लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। और हमारे पास क्या होता है कि फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए जो हमारे पास लिमिट्स आ जाती हैं वो हमारे पास क्या होता है -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती हैं, क्योंकि वी आर रीडिंग अबाउट द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिलेट करती है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पिछली जितनी भी हमने पढ़ी हैं वो हमारे पास थी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास हैं वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हम पढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो हमने फार्मूला लिखा है उसमें म्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मीन, ठीक है। यहाँ जो मैंने म्यू लिखा है ये मेरे पास क्या है, मीन है। सिग्मा मेरे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि मैंने यहाँ भी यूज़ किया है और फार्मूले में भी आ रहा है पावर में। इसी तरह पाई की वैल्यू फिक्स होती है, अगर ये आपको गिवन नहीं भी होती तो आपको पता होना चाहिए, याद रखना है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है 3.1416 है। इसी तरह हमारे पास ई की वैल्यू जो कि मैं पहले एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ वो भी फिक्स होती है, वो होती है 2.7183 हमारे पास होती हैं। और इसके अगेन मैं बता रही हूँ कि जो भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अक्सर पूछ लिया जाता है कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हाउ मेनी पैरामीटर्स, तो यू कैन एक्सप्लेन कि वी हैव द 2 पैरामीटर्स, एक म्यू है एक सिग्मा है, हमारे 2 पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपकी प्रॉपर्टी में भी यूज़ होगी, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है। हमारे पास क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है, डेंसिटी फंक्शन जो है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होता है -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि हम कह रहे हैं फॉर ऑल द वैल्यूज़ वी हैव दीज लिमिट्स, ठीक है। एंड फिर हम कहते हैं जो हमारे पास फंक्शन है वो इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये मैं आपको प्रूफ भी इसका करके बताऊंगी आगे, प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमारे पास आ गया। अब हम कहते हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर इज यूजुअली डिनोटेड बाय म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। अब म्यू, ये जो 2 पैरामीटर्स है ना स्टूडेंट, अब इनका रोल क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। मेन चीज़ मैं आपको वो बताती हूँ कि जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं तो उसकी शेप बता रहे होते हैं, स्प्रेड बता रहे होते हैं, तो वो क्या बता रहे होते हैं, वो पैरामीटर्स ही होते हैं जो हमें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब मैं शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाती हूँ। इसके शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, तो ग्राफ जब भी आते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो आपके पास ग्राफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। हम कहते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हैविंग म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर is usually denoted by and shows normal distribution and mu and sigma square। अब हमारे पास क्या है कि ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास होता है। अच्छा, ये जो मैं लिख कर बता रही हूँ ना, ये भी आपके MCQs में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शेप क्या होती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है, एक तो सिमेट्रिकल होता है, हमारे पास क्या है सिमेट्रिकल होता है, एंड आप कहते हो बेल शेप कर्व्ड होता है। किस तरह बेल शेप कर्व। आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है वो आपके पास क्या होता है बेल शेप कर्व होता है। ये बेल की शेप होती है और इसको हम कहते हैं बेल शेप कर्व, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है या सिमेट्रिकल होता है। 0.5 इसके ये पार्ट होते हैं, 0.5 में ये चीज़ है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब हमने बताना है कि जो हमारे पास म्यू एंड सिग्मा है ना, वो आपको डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं अबाउट व्हाट, वो बताते हैं हमें लोकेशन एंड शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन एंड शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें लोकेशन कौन सा बताता है और शेप क्या बताता है, ठीक है। देखिए, हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में थे हमने कहा था हमारे पास 2 पैरामीटर्स उसके होते हैं, एक म्यू होता है एक सिग्मा होता है, ठीक है। अब यहाँ जब हमने कहा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमें क्या बता रहे होते हैं, ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें गाइड करते हैं। ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है सिमेट्रिकल होता है या बेल शेप कर्व होता है, जो कि मैंने आपको बना के बताया। या आगे हम क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे तो आइए आपको पता होना चाहिए, अक्सर ये MCQs में भी आ जाता है। अच्छा, म्यू एंड सिग्मा जो होते हैं ना, वो हमें डिटरमाइन करके बताते हैं लोकेशन एंड शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपने मस्ट माइंड में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि म्यू क्या शो करता है,
ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, चेंजेस पोजीशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें क्या बताता है, म्यू चेंजेस पोजीशन ऑफ नॉर्मल कर्व along horizontal axis। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो चेंजेस पोजीशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमें एक्सप्लेन कर रहा होता है, और जो सिग्मा स्क्वायर होता है वो हमें बताता है डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। हमें क्या बताता है, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड कि आपका जो ग्राफ है वो कितना फैला हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको ग्राफ में बता भी देती हूँ कि आपको ज़रा और समझ आ जाए, विजुअल आपको कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाते हैं। मैं अगेन बता रही हूँ स्टूडेंट, जो आपके पास म्यू एंड सिग्मा होते हैं ना, वो डिटरमाइन करते हैं आपकी लोकेशन एंड शेप इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब म्यू जो होता है वो आपको बताता है हमें चेंजेस पोजीशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसकी शेप किस तरह बन रही है, पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। और जो सिग्मा है वो आपको बताते हैं कि कितना फैला हुआ है आपका ग्राफ, वो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड आपको बता रहा होता है। अब मैं जिस तरह ये ले रही हूँ, इसमें मैं म्यू एंड सिग्मा को ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे पास कैसे। देखिए यहाँ हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहाँ हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह मैं यहाँ ले लेती हूँ जो कि मेरे पास क्या आ जाएगा 0.2 0.4 0.6 एंड 0.8 एंड 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो म्यू है वो इज इक्वल्स टू 2 है एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.5 है, तो मेरे पास कैसे ये शेप होगा, ये ऐसे शेप आएगी इसकी। ये देखिए ये मुझे बताता है, ठीक है। अब म्यू इसमें मुझे क्या बता रहे हैं, चेंजेस ऑफ पोजीशन बता रहे हैं, एंड सिग्मा आपको क्या बता रहा है, स्प्रेड, कितना फैला हुआ है आपका ग्राफ, वो आपको क्या बता रहा है, सिग्मा बता रहा है कि कितना आपका हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग जितनी हुई है, स्प्रेड कितना है वो आपको बता रहा है सिग्मा। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ मेरे पास म्यू इज इक्वल्स टू 4 है एंड सिग्मा मेरे पास क्या आ जाता है 1, देन ये आपको कैसे एक्सप्लेन करेगा, देखिए 4 है ना यहाँ मेरे पास, तो ये मेरे पास आ गया जी, ये मुझे बता रहा है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं कहती हूँ जी इसके डबल है, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू 8 है एंड सिग्मा मेरे पास आ जाता है 2, तो फिर आपको ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये देखिए ये स्प्रेड ऑफ द पोजीशन ऑफ द ग्राफ बताता है। ये मेरे पास आ जाता है कि म्यू हमारे पास बताता है चेंजेस ऑफ पोजीशन को, पोजीशन कहाँ पे चेंज हो रही है, 2 पे चेंज हो रही है, 4 पे चेंज हो रही है, 8 पे चेंज हो रही है, एंड जो सिग्मा है वो आपको बताता है कि आपका ग्राफ कितना स्प्रेड है। तो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड जो होता है वो हमारे पास सिग्मा जो है वो डिस्क्राइब करता है। तो ये ग्राफ के ज़रिए भी आपको इजीली समझ आ जाएगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब स्टूडेंट आपको ये तो पता चल गया है कि म्यू एंड सिग्मा जो है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा स्टूडेंट, एक जगह यूज़ होता है कॉन्सेप्ट स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही लेकर हम सॉल्व कर रहे होते हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आई होगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है, आपको कोई टॉपिक अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा, आप उसका नेम भी मुझे लिख कर दे दिया करो, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको वीडियो बना के अपलोड कर दिया करूँगी। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास है जी स्टैंडर्डाइज्ड, हमने बताना है कि स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू एंड सिग्मा। अब पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये हमारे पास है क्या। हम कहते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिपेंड करता है पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर पे, एंड द वेरियस पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर these two parameters will result in the unlimited number of different normal distribution. The random variable z is equals to x minus mu divided by sigma
we have seen has zero mean and unit variance. The most important property in the PDF probability distribution function of the Z normal distribution, standardized normal distribution में हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास मीन होता है वो इज इक्वल्स टू 0 होता है, एंड जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू 1 होता है. अब जो हमारे पास फंक्शन होता है वो क्या फंक्शन था स्टूडेंट हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, हमने ये एक्सप्लेन किया था कि ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है. अब जब आप बात करते हो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को तो हम लिखते हैं फाई जी 1. अब देखिए मैंने आपको कहा था कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो इज इक्वल्स टू 1 होता है अंडर रूट 2 पाई एंड ई माइनस 1/2. अब मेरे पास एक्स यहाँ हमारे पास क्या है 0 एंड सिग्मा हमारे पास क्या है 1 होल स्क्वायर. तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो मैं क्या लेती हूँ, या आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपने ये पुट करना है तो ठीक है, वरना आपके लिए बेहतर ये होगा कि आपको पता है कि ये तमाम वैल्यूज जो हमारे पास किसकी इक्वल है, जी की इक्वल है, जेड की इक्वल है. तो ये स्क्वायर, तो मेरे पास क्या फंक्शन आ जाएगा, अंडर रूट 2 पाई ई माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नॉर्मल स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. इसमें भी हमारे पास क्या होता है कि फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए जो लिमिट्स होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से कंसर्न करती है. तो इसमें भी हमारे पास जो लिमिट होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. तो ये तो स्टूडेंट हमारा जो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट था अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. आगे इंशाल्लाह इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके बार बार एग्जाम्स में आती हैं, एक तो तमाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ और फिर उनका सोल्यूशन कि हमने उसको सॉल्व कैसे करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम तमाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ और उसके प्रूफ जो हैं वो करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.